हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। दोस्तों, आज की वीडियो उन एम्प्लॉयज के लिए है जो पंजाब गवर्नमेंट में जॉब करते हैं और उनकी सैलरी से जीआईएस का एक छोटा सा पार्ट है वो डिडक्ट होता है। फ्रेंड्स, जीआईएस की जो एक छोटी सी अमाउंट है आपकी सैलरी में से डिडक्ट होती है, बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको कितने पैसे मिलेंगे या जो इंश्योरेंस स्कीम है उसमें आपको क्या बेनिफिट है, इसके लिए ये आज की वीडियो बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज है हिस्ट्री ऑफ जीआईएस। जीआईएस की जो नोटिफिकेशन हुई फ्रेंड्स वो 15 अगस्त 1982 को हुई और इसकी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हुई वो हुई 2 अक्टूबर 1982 को। तो फ्रेंड्स, रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो था, जो आपकी सैलरी से कुछ पार्ट डिडक्ट होता था, जो 2 अक्टूबर 1982 से डिडक्ट होना स्टार्ट हुआ। डी ग्रुप के लिए 10 रुपए, सी के लिए 20 रुपए, बी के लिए 40 रुपए और ए के लिए 80 रुपए। तो उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो सब्सक्रिप्शन थी ये 1989 तक चली और उसके बाद 1/1/1990 को ये जो सब्सक्रिप्शन रेट थे ये रिवाइज हो गए। इसमें ग्रुप डी के लिए 15 रुपए, ग्रुप 30 रुपए और ग्रुप बी के लिए 60 रुपए और ग्रुप ए के लिए 120 रुपए जो है वो डिडक्ट होने स्टार्ट हो गए। और अगर हम सीएसआर की बात करें फ्रेंड्स, तो पंजाब सिविल सर्विस रूल्स वॉल्यूम 2 चैप्टर 15 और अपेंडिक्स 7 में आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो इसकी जो स्टार्ट डेट है फ्रेंड्स वो है 1 जनवरी। तो 1 जनवरी से ये स्टार्ट होता है। तो अभी 2021 चल रहा है फ्रेंड्स, तो अभी भी ये स्कीम जो है चल रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि नॉट एलिजिबल फॉर द स्कीम, कौन से एम्प्लॉइज नॉट एलिजिबल हैं। जो एम्प्लॉइज पंजाब में ऑन डेपुटेशन हैं, किसी और स्टेट से आए हुए हैं, वो एलिजिबल नहीं है। जो पीएसयू से हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से एम्प्लॉइज हैं, वो भी एप्लीकेबल नहीं है। जो ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी ये जीआईएस स्कीम है, एप्लीकेबल नहीं है। जो कैजुअल लेबर है उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। पार्ट टाइम एम्प्लॉइज हैं, जो एम्प्लॉइज एडहॉक पे हैं, या जिन एम्प्लॉयज की जो भर्ती है 50 साल की एज में पंजाब गवर्नमेंट में हुई है, उनके लिए भी ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। तो पार्ट ऑफ द जीआईएस स्कीम फ्रेंड्स, इस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम को ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 1982 भी कहा जाता है क्योंकि ये 1982 में स्टार्ट हुई थी। इसके 2 पार्ट हैं फ्रेंड्स। सपोज करिए यू बिलोंग टू ग्रुप सी। ग्रुप सी में हमें पता है कि 30 रुपए कटते हैं, तो 30 रुपए का जो 30% है दैट इज ₹9, वो आपके इंश्योरेंस में जाएंगे और जो ₹21 है 70% ऑफ द 30 रुपीज वो आपके जाएंगे सेविंग फंड में। इंश्योरेंस का पैसा फ्रेंड्स अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है उस केस में उसके नॉमिनी को मिलता है। अगर आप रिटायर हो जाते हो उसके बाद इंश्योरेंस का कोई भी पैसा किसी को नहीं मिलता। और सेविंग फंड का जो पैसा है फ्रेंड्स, अगर एम्प्लॉय के ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को वो पैसा मिलता है विद इंटरेस्ट। और अगर एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट उसको पैसा देती है। तो फ्रेंड्स, ये जो सेविंग फंड्स हैं इस पे विद इंटरेस्ट आपको पैसा मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। परसेंटेज डिवाइडेड, तो 2 अक्टूबर 1982 से 31/12/99 तक फ्रेंड्स जो सब्सक्रिप्शन थी वो 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए और 80 रुपए थी, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग 30% और 70% जो है 10 रुपए का 3 रुपए आपके इंश्योरेंस में जाते थे और 7 रुपए आपके जाते थे सेविंग फंड में। तो इसी तरह 20 रुपए अगर आपके डिडक्ट होते हैं, 6 रुपए आपके इंश्योरेंस में और 14 रुपए आपके सेविंग फंड में। और अगर आप ग्रुप बी में थे तो आपके 12 रुपए इंश्योरेंस में और 28 रुपए सेविंग में। तो अगर ग्रुप ए में थे तो 24 रुपए इंश्योरेंस में और 56 रुपए आपके सेविंग अकाउंट में जाते थे। तो उसके बाद
फ्रेंड्स जो परसेंटेज डिवाइड हुई एक एक 90 से अभी तक जो चल रही है, ग्रुप डी के लिए 15 रुपए डिडक्ट होते हैं, सी की सैलरी से 30 रुपए, बी की सैलरी से 60 रुपीज और ए की सैलरी से 120। उसके कॉरस्पॉन्डिंग 30 और 70% जो आपका है वो इंश्योरेंस में और सेविंग अकाउंट में जो आपका है वो सेव होता है। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं। पहले नंबर पे ये है कि प्रमोशन के टाइम जो आपकी सब्सक्रिप्शन है वो चेंज हो सकती है। अगर आप ग्रुप सी में काम कर रहे हो, आपके 30 रुपीज डिडक्ट होते हैं, बट अगर आप प्रमोशन होके आपका ग्रुप बी में चले जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके 60 रुपीज डिडक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आपके जो डिडक्शन है वो आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी जिस ग्रुप में आप ड्यूटी कर रहे हो। तो उसके बाद फ्रेंड्स जो सेकंड पॉइंट है ईयरली बेसिस, जो आपका ये डिडक्शन है ये ईयरली बेसिस पे होती है। जो कैलेंडर ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक इसका अकाउंट मेंटेन होता है। तो ये जो एंट्री होती है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स नॉमिनेशन ऑफ जीआईएस। नॉमिनेशन में फ्रेंड्स 2 नॉमिनेशंस हैं, फॉर्म नंबर 7 एंड फॉर्म नंबर 8। फॉर्म 7 उसके लिए है फ्रेंड्स अगर किसी इंप्लॉय का फैमिली मेंबर नहीं है और वो नॉमिनेशन करना चाहता है तो उस केस में आपको फॉर्म नंबर 7 भरना होगा। अगर आप अपनी फैमिली में से किसी का नॉमिनेशन करना चाहते हो तो आपको फॉर्म नंबर 8 फिल करना होगा। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स नॉमिनेशन एंट्री इन सर्विस बुक। तो आपकी सर्विस बुक में जो भी फॉर्म आप भरोगे, जो जिससे भी आप रिलेटेड हो वो फॉर्म आप भरिए। हेड ऑफ द ऑफिस जो आपका डीडीओ है उससे आप साइन करवाइए। साइन करवाने के बाद आपकी सर्विस बुक में इस फॉर्म को पेस्ट कीजिए और एक मैनुअल एंट्री आपकी सर्विस बुक में होनी चाहिए ताकि इन केस कोई भी एम्प्लॉय अगर उसकी डेथ हो जाती है तो केस में उसके नॉमिनी को जो है वो पूरा पैसा मिल जाएगा। विथड्रॉ और लोन अगेंस्ट जीआईएस अमाउंट। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस स्कीम में किसी भी एम्प्लॉय के लिए कोई भी लोन की या इसमें किसी भी एडवांस की कोई भी प्रोविजन नहीं है। इसमें से जीआईएस में से आप कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं करवा सकते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूं जीआईएस के बारे में। सपोज करिए कि आप अपनी सर्विस के ड्यूरिंग विदाउट पे हो जाते हो। विदाउट पे के टाइम पे आपकी जो सैलरी है वो आपको नहीं मिलती। मान लीजिए आप 3 महीने के लिए विदाउट पे हो गए तो उसमें आपके टोटल 90 रुपए बनते हैं इफ यू बिलोंग टू ग्रुप सी। तो 90 रुपए आपके डिडक्ट नहीं हुए। मान लीजिए 10 साल बाद या 20 साल बाद आपकी रिटायरमेंट है तो फ्रेंड्स उस केस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस महीने के आपके पैसे डिडक्ट नहीं हुए उस महीने के टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है उस टाइम का विद इंटरेस्ट आपको सारा पैसा पे करना पड़ेगा। और उसके बाद ये पैसा अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को मिलेगा। अगर आप रिटायर हो जाते हो तो रिटायरमेंट के टाइम आपको मिलेगा। अगर आप ये रिकवरी नहीं देते तो आपको सेविंग फंड का पैसा नहीं मिलेगा या इंश्योरेंस का जो पैसा है वो आपके नॉमिनी को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी IHRMS में एक जीआईएस का कॉलम है, उसमें आप जाके अपना ईयर फिल कीजिए। जैसे 2020 की स्टेटमेंट आपने देखनी है तो आप चेक करिए वहां पे कि आपका जीआईएस का अमाउंट जो है वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये चेक करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको लगता है कि किसी मंथ का वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो आप उसको अभी जमा करवाइए ताकि आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या किसी इंप्लॉय की डेथ हो जाती है उसके नॉमिनी को उसकी डेथ के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपकी सैलरी लेट हो जाती है, मान लीजिए किसी इंप्लॉय को 6 मंथ की सैलरी इकट्ठी मिली है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। उस केस में कोई भी इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना, वो आपकी सैलरी से डिडक्ट होके आपके जीआईएस अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फ्रेंड्स। तो ये जीआईएस कुछ एम्प्लॉयज के लिए बहुत छोटी चीज होगी बट इसमें सेविंग फंड में एक अच्छी खासी अमाउंट एम्प्लॉय को मिलती है रिटायरमेंट के टाइम। तो इसका ध्यान आप जरूर रखिए कि आपको ये विद इंटरेस्ट पे करने की बजाय आप हर महीने चेक करिए अपने IHRMS में कि आपके पैसे जमा हो रहे हैं जीआईएस के, ताकि आप इसका पूरा बेनिफिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ले सको।
तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर जीआईएस के रिलेटेड आपका कोई कमेंट है या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।